तो यह शिविर खास तौर पर महिलाओं के लिए था, लेकिन इस शिविर में हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग शरीक हुए थे। इसीलिए इस शिविर का आध्यात्मिक ऑरा बड़ा ही अद्भुत नजर आया। शिविर में परम पूज्य बापूजी की पादुका का पूजन कर शिविर की शुरुआत हुई। यह शिविर साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में हुआ। ये वो स्थान है जहाँ बापू ने महीनों के महीने इस स्थान पर जप तप और योग वशिष्ठ का सत्संग किया है। तो ऐसे स्थान पर आकर आप जितना खजाना भर सकते हो भर लो। इन 7 दिवसीय को इतना सफल बनाएं, इतना आनंदमय बनाएं कि गंगा मैया की कृपा से, पूज्य बापू जी के आदेश से हर वर्ष आपको ऐसा अनुष्ठान मौन मंदिर करने का आमंत्रण मिल जाए। हरिद्वार की पावन भूमि पर देश के कोने कोने से आई ये बहनें कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में। इन्हें गजब की ऊर्जा यहाँ मिलती थी। हम लोग बहुत ही आनंद के साथ रहे। डिसिप्लिन लाइफ जो हम घर में एक मिस करते हैं और टेंशन्स वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सुबह उठकर मेडिटेशन, योगा, उसके बाद हम लोग जब ज्ञान की बातें सत्संग सुनते थे तो मन आनंद से भर गया। घर के माहौल से यहाँ पे बहुत फ़र्क होता है। घर में हमें साधना करने का इतना समय भी नहीं मिल पाता और उतना मन भी नहीं लगता। यहाँ पे आके हम बहुत सारी साधना कर पाते हैं, मौन रख पाते हैं और नियमित रूप से कर पाते हैं। यहाँ त्रिकाल संध्या होती है, सूर्य को अर्घ्य देना, 3 टाइम सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है। लोग इतना आनंद का अनुभव यहाँ आके कर रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आकर के जो आनंद मिला है, एक तो हरिद्वार की पावन नगरी, गंगा नदी का किनारा और गुरु का द्वार, तीनों का संगम हमारे जीवन के उद्धार करने के लिए काफ़ी है। इस शिविर के शुरू होने के बाद भी लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू रहा। दूर दूर से आने वाली बहनें यहाँ आकर अपना व अपने संबंधियों का नाम लिखवाती रहीं और शिविर में संख्या बढ़ती रही। इस शिविर में बहनें सुबह सुबह उठकर सुबह की संध्या व प्राणायाम करती थी। फिर सूर्य को अर्घ्य देना, आश्रम परिसर में बापूजी द्वारा स्थापित बड़ बादशाह की परिक्रमा करना, फिर योग आसन कर शरीर को स्वस्थ व फुर्तीला बनाना इस शिविर के अन्य आकर्षण थे। इस शिविर में जब बहनें योगासन करती थी तो उनके चेहरे बताते थे कि उन्हें कितना सुकून मिल रहा है। दूर दूर से आए हजारों शिविरार्थियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो या उनके उठने बैठने या विश्राम से लेकर शिविर में भाग लेने तक का काम आश्रम मैनेजमेंट, शिविर की बहनें व समितियां सभी ने मिलजुल कर खूब अच्छे से निभाया। भोजन प्रसादी से पहले सभी शिविरार्थी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ करते थे। फिर व्यवस्थित तरीके से बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे। दोपहर बाद सभी बहनें कुछ देर विश्राम करती थी। कुछ बहनें अपनी माला की गिनती पूरी करने में लग जाती थी। शिविर में आई इन बहनों को अपने गुरु मंत्र की हर दिन कम से कम 120 माला का जाप करना होता था। इसीलिए ज्यादातर बहनें उठते बैठते घूमते फिरते जाप में ही लगी रहती थी। बापूजी की सत्शिष्या साध्वी रेखा बहन बीच बीच में सत्संग कर शिविर की शान बढ़ा देती थी। चरणों में शीश झुकाए नमन करे हर पल में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में।
कभी आत्मा से, कभी भजन से, कभी नृत्य से, कभी जाप से, कभी सेवा से, तो कभी अश्रुपात से ये बहनें अपने गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती दिखाई दी कि हे प्यारे गुरुदेव, बस अब और नहीं, अब आ जाओ। 7 दिवसीय चले स्व की ओर में किसी न किसी तरह सब स्व की ओर ही जा रहे थे, क्योंकि समय समय पर इन्हें बापूजी के श्री वचन सुनने और देखने को मिलते थे। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन सभी शिविरार्थी बहनों को गंगा जी के दर्शन के लिए ले जाया गया। वहाँ पूजा, आरती, स्नान आदि की व्यवस्था महिला उत्थान मंडल की बहनों ने बड़ा दिल लगाकर की। स्नान के साथ साथ सत्संग लाभ भी यहाँ बहुत अच्छे से मिला। हरिद्वार के इस आश्रम में इन शिविरार्थी बहनों से कई गणमान्य संत भी मिलने आए। ये संत समागम भी बड़ा जोरदार रहा। एक एक करके सभी ने अपने विचार रखे और उम्मीद जताई कि समाज का भला करने वाले श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संतों पर अब अत्याचार बंद होना चाहिए। जिनकी दृष्टि में ये सब ब्रह्म लगने लगता है, उनका मन कहीं जाए सदा समाधि है। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। और भगवान कृष्ण को तो जानते हो, चोरी लगी थी, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। एक बार हमारे गुरुदेव के लिए खिलाफ पर्चे छप गए थे। आश्रम का नाम लिया कि सेठ सेठानी आए थे, उनके 2 लाख रुपया उन लोगों ने लूट लिया और उन दोनों को मारकर गायब कर दिया। उस समय हम अपने गुरुदेव के साथ मुंबई थे, हमें पता ही नहीं। जब हम लोग बुंदेलखंड आए मुंबई से तो पता चला यहाँ तो एक पर्चा छपा है कि ऐसा ऐसा हुआ, सेठ सेठानी गायब हो गए, उनके रुपए लूट लिए। और इस बात को गुरुदेव बर्दाश्त नहीं किया तो वो जहर खा के स्वर्गवासी हो गए। अब वो स्वर्गवासी छाप दिया तो बात बन गई। यदि ये न छापते तो वो पर्चा लोग मान लेते कि जरूर लूट लिया होगा, जरूर मरवा दिया होगा, गायब कर दिया होगा, कौन सबूत देता। पर सच्ची बात ये थी कि उनका स्वर्गवासी हो गए। तो गुरुदेव जब आए, हम गुरुदेव की सेवा में थे, तो इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई थी जितना उस दिन हुई। तो गुरुदेव रावटी में थे, थोड़ी देर बाद निकले, मंच में आए और सबसे पहले यही बोला, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही है। हाँ, किसको क्या हो जाए, किसको क्या आरोप लग जाए, किसका क्या हो जाए, तो भगवान तक को तो लोग छोड़ते नहीं, तो हमें तुम्हें कौन छोड़ने वाला है। इसलिए आप अपनी निष्ठा को मजबूत रखो, भगवान से जुड़े रहो, वही सार है। संसार तो ऐसा ही है। ओम शांति शांति शांति। बापू जी के तो हम भाई कृतज्ञ भी हैं। उनका उपकार हमारी संस्था, हमारे ट्रस्ट के प्रति भी है। जब हमारे गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हुए तो बहुत तरह की विचारधाराएं हुई कि जल प्रवाह किया जाए, कि समाधि बने, कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। संयोग से बापूजी का कार्यक्रम चल रहा था, वो इंदौर में थे, और जैसे भी जिस साधन से आए हमको पता नहीं, लेकिन वो मौके पर आए जब समाधि दी जा रही थी। और जब उन्होंने देखा कि ये जरा सी जगह, तो उन्होंने हमारा हाथ झटकोर दिया, बोले चलो चिन्मयानंद के पास चलते हैं।
हमको पकड़ के ले गए स्वयं। चिन्मयानंद जी महाराज बैठे हुए थे कमरे में, बोले देखो इतने महापुरुष के लिए तुम छोटी जगह दे रहे हो, जब दे ही रहे हो जगह तो ऐसी जगह दो जहाँ के कुछ लोग बैठ सकें, सत्संग हो सके, ध्यान हो सके। फिर उन्होंने कहा जितनी जगह चाहो ले लो, जितनी जगह चाहो ले लो। बापू जी के दर्शन तो हमको अपने महाराज के पास रहते रहते अनेकों बार होते रहते थे, तो हम उनके इस उपकार को भूलते नहीं, हमेशा कृतज्ञ बने रहते हैं। यदि आपको पहले से ही माता पिता गुरु वहाँ मिल गए तो आपकी मति सन्मति होगी, सन्मति। और वहीं संग यदि खराब हुआ तो कुमति। जहाँ सन्मति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आएंगी, गारंटी है, रोक नहीं सकते। कुमति आ गई तो सारा पार टूट पड़ा। सबसे पहले सत्संग देता है कि सन्मति आए। गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा से यदि कोई काम करे, भगवान किसी ना किसी प्रकार से आके हमारा कार्य सिद्ध करता है। परिश्रम होगा, दुख तो अवश्य आएगा, कभी असफल नहीं होता है। क्यों? सत्य में एव जयते। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जीवन कृतार्थ करना चाहिए। हर दिन सांझ होने के बाद सभी शिविरार्थी बहनों को श्री योग वशिष्ठ रामायण व श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने का आनंद भी मिलता था, ताकि स्व की ओर चलना और आसान हो जाए। प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। आखिरी 2 दिन तो गजब के थे। आश्रम परिसर पर यह सुंदर सी रंगोली गवाह थी कि आज कुछ खास होने वाला है, और आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर साधकों की ये भीड़ बता रही थी कि कोई खास मेहमान आने वाला है, जिसके स्वागत में यह भीड़ खड़ी है। ये सब इंतजार कर रहे थे बापू जी के कर कमलों द्वारा प्रज्वलित ज्योत का। थोड़ी ही देर में गाजे बाजों के बीच श्री ज्योत का स्वागत हुआ। किसी ने आरती उतारी, किसी ने शंखनाद किया, तो किसी ने पारंपरिक लिबास में स्वागत किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी महाराजा का किया जाता है। साधकों ने ऐसे ही खुशियां मनाई मानो श्री ज्योत के रूप में बापूजी स्वयं पधार गए हों। इन सब के उल्लास, श्रद्धा व विश्वास की तो बात ही क्या करें। इसी बीच कुछ साधकों ने अपने मन की बात भी कह डाली। शिविर में आके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी घर में या कहीं और बिल्कुल नहीं मिलती है। जो भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उससे हम जीवन जीने की कला हमें आई है। हमारे जीवन से दुख सुख की वो चोट जो पहले लगती थी वो नहीं लगती अब। ये सब मान अपमान कुछ भी अब हमें लगता नहीं। इतना कुछ हमें सिखा दिया है बापूजी ने, और क्या चाहिए हमें। 10 साल मैंने उनकी पूनम भरी है। मेरा तो जीवन ही पहले और था, अब जीवन ही बिल्कुल बदल दिया उन्होंने। तो हम कैसे उनको दोषी माने, कैसे माने? हमने कुछ देखा ही नहीं। हमारे बापू पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हमारी श्रद्धा तो पूरी पूरी बापू जी के साथ ही है, और हमारा तो मन से तन से यही है कि जब तक बापू रहेंगे हम बापू के साथ ही रहेंगे। बापू जी पूर्ण तरह निर्दोष है, इसमें हमें कोई शक नहीं है इसमें। पर हमारी श्रद्धा 100 गुना और बढ़ गई है कि कैसे संतों को, निर्दोष संतों को फंसाया जा रहा है। बापू जी तो हमारे निर्दोष थे, हैं और रहेंगे, ये तो हमको भी पता है और बाकी सबको पता है। कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं कि बापू ने ऐसा किया वैसा किया, उन्हें भी पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सारे साधक अभी भी जुड़े हुए हैं, और इतने सारे साधक का जुड़ने का और क्या कारण होगा। अब लोगों को और भी, जब से इन्होंने उम्र कैद सुनाई है, लोगों को
और भी सच्चाई पता चल गई है, भी ये बिल्कुल ही जो है झूठ था जो इन्होंने अंदर किया हुआ है बापूजी को। मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बापू निर्दोष हैं और वो बाइज्जत बरी होकर ही आएंगे। जितनी अब जय जयकार हो रही है उससे महा जय जयकार होने वाली है आने वाले समय में। 7वें दिन शिविरार्थी बहनों ने पूनम मनाई हरिद्वार में नगर कीर्तन निकालकर। नगर कीर्तन की मस्ती में पूरा हरिद्वार मस्त हो गया था। इन 7 दिनों में इन शिविरार्थी बहनों को सत साहित्य का पठन पाठन भी करवाया गया। जहाँ से विचार है होनी सफलता है वही बेला थी विदाई की। आखिरी दिन आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने बापूजी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो अब तक शायद ही किसी को मालूम होंगी। मैं एक बार रतलाम गई। रतलाम में मुझे एक साधक भाई मिले और उन्होंने कहा कि नीलम बहन, बापूजी ने 98 में हमसे कहा था कि मैं जेल जाऊंगा, ललनाओं के साथ मेरी फ़ोटो बनाई जाएगी और फैलाई जाएगी, मेरे हाथ में बेड़ियाँ होंगी, तुम अपनी श्रद्धा मत टिकाना, तुम टिके रहे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। 98 में बापू को पता था। 2013 में बापू जेल जा रहे हैं, तो बापू को ये पता था जेल जाना है। अब हम ये कह दें कि षड्यंत्र नहीं है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। षड्यंत्र तो है, 100% है। जब 27 तारीख आई, 27 तारीख को क्या हुआ, 27 तारीख तक पत्रकार तिलमिला गए। उन्हें ये हुआ कि भैया तोड़ फोड़ की खबरें नहीं आई, कहीं पटरी रोको पटरी तोड़ो नहीं आया, कहीं बस तोड़ो ट्रेन टोको तोड़, उनके शॉट ही नहीं आए। वो बड़े परेशान, फ़ोन कर कर के पूछे, मैडम कोई ऐसा करने वाले हैं क्या आप? मैंने कहा क्यों करेंगे, हमने आज तक ऐसा किया है क्या? कहीं प्रोटेस्ट करेंगे आप? मैंने कहा प्रोटेस्ट हमारे आश्रम में कहीं वर्ड ही नहीं है। इतने में एक सत्संग आ गया, ऑडियो सत्संग। अब वो जैसे ही आया सब में जान आ गई, सब जीत गए। सबको लगा कि हम तो केस हार के भी जीत गए, और ये सच हुआ। सारे पत्रकार फिर से मेरे घर। अब उन्होंने कहा कि आपके बापू तो चैन से बैठते नहीं है। मैंने कहा जब तक धर्म नहीं जीतेगा चैन से नहीं बैठेंगे, ये तुम भी सुन लो। लगातार खबरें लगाते रहे, कभी बापू के परिवार पे, कभी आश्रम पे, कभी साधक पे, रोज कोई ना कोई। जब ये ऑडियो आया तो मैंने कहा अब बताओ, अभी तो ऑडियो आया है, हो सकता है कल को आधे घंटे का वीडियो आ जाए और उसके बाद वीडियो देखते देखते बापू खुद आ जाएं, अब तो हार मान जाओ। बोले नीलम जी हम तो बोल ही चुके हैं कि हम आपकी खबरों को छोटा नहीं कर सके तो आपके गुरु को क्या छोटा करेंगे। लेकिन हमें ऊपर से मैसेज है, हमें भी, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं पैसा वैसा ले चुके होते हैं, और जब पैसा ले लिया आपने एक बार तो आप बिक गए। जब आप बिक गए तो आपका ज़मीर, आपका दिल, आपकी आत्मा कुछ भी कहे, आप सौदा कर चुके हो। अब आप वापस नहीं जा सकते। पैसे लौटाएगा कौन, खर्च हो चुके होंगे। तो ऐसा चलता रहा। तो जंग में जीत तो धर्म की होगी और आपके संकल्प से ही होगी, ये बापू कह चुके हैं। बापू ने खुद कहा है, नाई अपने बाल खुद नहीं काटता है और वैद्य अपना इलाज खुद नहीं करता है। मेरे बच्चे अपने संकल्प से मुझे बाहर लाएंगे और ये होके रहेगा। हरिओम। आखिरी दिन साध्वी रेखा बहन ने अपने हाथों से सबको सम्मानित किया और सब ने मिलकर रेखा बहन का सम्मान किया, जिन्होंने स्व की ओर जाने में उनकी मदद की। और फिर विदाई के समय सभी ने अपने गुरु को दिल से याद किया और प्रार्थना की, गुरुदेव आज हम फिर सब उलझ रहे हैं, चल भी रहे हैं तो आपकी कृपा से चल रहे हैं, इसलिए बस और परीक्षा नहीं लेना, और नहीं बापू, और नहीं, बस और नहीं। दया दया गुरुदेव।
के बिना मंदिर सूना है, बापूजी के बिना आश्रम सूना है। मंदिर को सजाया जरूर है हमने, मंदिर में दीप जरूर जलाए हैं हमने, मंदिर में आने वालों का हमने आदर सत्कार जरूर किया, लेकिन भगवान नहीं तो मंदिर क्या करे। गोपियों जैसी सजा नहीं देना बापू, नहीं देना। हम गोपियों जैसी निष्ठा और प्रेम वाले नहीं हैं, हमारे में इतनी लायकात नहीं है। बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, और गुरुदेव बरस रहे नैना। फिर आरती कर जोत से जोत जगाने की सदगुरु से प्रार्थना भी की। सभी को प्रसाद दिया गया और सभी ने फिर मिलने की उम्मीद से विदाई ली और सामूहिक संकल्प किया कि हमारे बापू जल्द से जल्द हमारे बीच होंगे।